तो संभल में मस्जिद के सर्वे के बाद जुमे की नमाज एक बड़ा चैलेंज प्रशासन के लिए था। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई जिससे किसी भी वजह से संभल में कोई हालात ना बिगाड़ सके। क्या कुछ स्थिति है संभल की इस वक्त, इस रिपोर्ट में आपको दिखा रहे हैं। जुमे पर जमात, न हो उत्पात। विवाद गहरा, सुरक्षा का पहरा। जवानों का फ्लैग मार्च, उत्पाती न हो चार्ज। संभल में सर्वे पर शुरू हुए उत्पाद, विरोध, बवाल और प्रदर्शन पर पहरा गहरा होता जा रहा है। जहां कदमताल करते जवानों का फ्लैग मार्च उत्पातियों को चार्ज होने से रोक रहा है, जिन पर नजर तीसरी आंख से रखी जा रही है, तो चुनौती से निपटने चप्पे चप्पे पर चुस्ती भी दिखाई देती है। अब फ्लैग मार्च की फुल इंफॉर्मेशन दें, इससे पहले जरा पुलिस परेड की परिस्थितियों पर नजर डाल लेते हैं कि आखिर ये नौबत क्यों आई। तो दरअसल संभल की शाही मस्जिद पर हिंदुओं ने दावा किया कि मस्जिद की जगह पर श्रीहरि मंदिर था, जिसे लेकर ऋषिराज गिरी महाराज ने कोर्ट में याचिका लगाई, जिसके बाद कोर्ट ने मस्जिद का सर्वे कराने का आदेश दे दिया। जहां सर्वे के साथ की तनाव शुरू हो गया, शहर में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई। इतना ही नहीं, बढ़ते विवाद को देखते हुए दूसरे जिलों से भी पुलिस फोर्स को बुलाना पड़ा, जिन्हें मस्जिद की सुरक्षा में तैनात किया गया। अब पुलिस की इस एक्सरसाइज ने मामला तो शांत करा दिया, मगर आज होने वाले जुमे की नमाज से पहले एक बार फिर फोर्स और इंफॉर्मेशन सोर्स बढ़ा दिए गए। डीएमएसपी के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया, जिसमें पुलिस के साथ आरपीएफ और पीएसी भी मौजूद रही। शहर में अफसरों ने रूट मार्च किया। झूठी अफवाह फैलाने वालों पर भी नजर रखी जा रही है। सोशल मीडिया पर भी विशेष निगरानी है। संभल में जामा मस्जिद पर कुछ दिन पूर्व सर्वे हुआ था कोर्ट के आदेश के अनुसार। उसके बाद में थोड़ी सी कसीदगी बढ़ गई है। उसी कसीदगी को ध्यान में रखते हुए फुट पेट्रोलिंग, जिसमें पीएसी, आरएएफ और जनपद के विभिन्न थानों की पुलिस के माध्यम से फुट पेट्रोलिंग की गई है और सभी लोगों को एक सुरक्षित माहौल का एहसास कराया गया है। उसके साथ साथ विभिन्न स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ मीटिंग्स भी की गई हैं और उन सब से आग्रह किया गया है कि अपनी अपनी जो जुमे की नमाज है वो अपनी क्षेत्र की मस्जिदों में ही पढ़ें। फ्लैग मार्च किया गया है, जिसके द्वारा ये संदेश दिया गया है कि किसी भी प्रकार की कोई भी न्यूसेंस बर्दाश्त नहीं की जाएगी और कोई करेगा तो उसे उसके परिणाम भुगतने होंगे। हमने कुछ लोगों को पाबंद भी किया है। 2 लोग सोशल मीडिया वाले थे, उनको भी पाबंद किया है और यदि भविष्य में किसी प्रकार की कोई घटना होती है तो अन्य वैधानिक जो भी कार्रवाई हैं बीएनएसएस के तहत करेंगे। तो सुरक्षा सख्त है और उत्पाती पस्त, मगर चुनौती बवाल के साथ सुलग रहे सवाल की भी है कि कहीं सांप्रदायिक सोच सौहार्द पर सितम न ढाने लगे। यही वजह है कि तैनाती तगड़ी कर दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो जामा मस्जिद के कमिश्नर सर्वे पर संभल से सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने सवाल उठा दिए हैं और धमकी भी दी है कि आप कितने भी ड्रोन कैमरे ले आए, वो खुलेआम बोल रहे हैं कि यहाँ मस्जिद थी, मस्जिद है और मस्जिद ही रहेगी। मैं हैरान हूँ इस बात को लेकर के कि कोर्ट के अंदर एक याचिका दायर की गई और याचिका दायर करने के बाद इतनी जल्दी कोर्ट ने, ये मेरा अधिकार है, मैं उसके कोर्ट के खिलाफ आगे भी जाऊंगा और मैं उनके आदेश से सहमत नहीं हूँ। कोर्ट को चाहिए था पहले हमारे दूसरे पक्ष को नोटिस देते और हमारी भी पक्ष को सुनते, उसके बाद में फिर कोई आदेश देना चाहिए था। ये मस्जिद सैकड़ों साल से है और रहेगी और इस कानून के तहत, इस देश के कानून प्लेस ऑफ वर्शिप, इस देश के कानून प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत इस हमारे मस्जिद को कोई इंशाअल्लाह ताला आंच नहीं आनी चाहिए। तो लगातार जो हालात हैं वो अभी भी तनावपूर्ण हैं। जो कुछ मौलाना है वो लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि मस्जिद को लेकर अगर किसी भी तरीके का कदम उठाया गया और जो कोर्ट ने आदेश इससे पहले दिए वो आनन फानन में नहीं दिए जाने चाहिए थे। जतिन हमारे सहयोगी इस वक्त ग्राउंड पर है। जतिन, बड़ा दिन था, जुमे की नमाज को लेकर भी जिस तरीके के एहतियात जो है वो बरते गए, फिलहाल एक तो सिचुएशंस क्या है और दूसरी सिचुएशन ये कि अभी भी जो बयान है वो थमते नजर नहीं आ रही है, बार बार चेतावनी जो है मौलाना दे रहे हैं।
आज बिल्कुल देखिए, मौजूदा स्थिति आज ऐसी है कि तमाम जो प्रिकॉशंस थे वो एडमिनिस्ट्रेशन ने लिए। 2000 नमाजी पहुंचे। ये मेरे पीछे आप शाही जामा मस्जिद देख रहे हैं, यहीं पर नमाज अदा करने के लिए, और उतना ही स्ट्रेंथ पुलिस का भी यहाँ पर था। सिर्फ लोकल पुलिस नहीं बल्कि LIU भी यहाँ पर मौजूद थी, PAC भी यहाँ पर मौजूद थी और RRF भी यहाँ पर डिप्लॉय किया गया था। 29 तारीख अब इस पूरे मामले में अगली सुनवाई है। उसमें 2 घंटे का जो सर्वे कंडक्ट हुआ उसमें क्या कुछ चीजें निकली वो एक बड़ा सवाल होगा, और क्या कुछ सबूत वहां पर रखे जाएंगे वो सबसे बड़ी बात 29 तारीख को देखने वाली होगी। लेकिन जिस तरीके से सपा के सांसद यहां पर पहुंचे और उन्होंने कोर्ट की प्रणाली पर सवाल खड़े किए, उनका साफ तौर पर कहना था कि सुनवाई भी हो जाती है, 4 घंटे में ऑर्डर भी आ जाता है। इतनी जल्दी क्या थी कि सर्वे भी 2 घंटे के अंदर कंडक्ट करा दिया गया, जो दूसरा पक्ष था उसको समय क्यों नहीं दिया गया? तमाम ऐसी बातें थी जो कि अब रेस की जा रही है। अब 29 तारीख को जब इस पूरे मामले में सुनवाई होगी तब देखना होगा कि क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आएगी। लेकिन प्रिकॉशन के तौर पर आप देखेंगे कि पुलिस बल यहां पर तैनात किया गया है। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील जो है वो लगातार की जा रही है। साथ ही मस्जिद के अंदर अगर कोई जा रहा है नमाज अदा करने के लिए तो प्रॉपर उसकी चेकिंग, उसका ID कार्ड, वो सब चीजें देखी जा रही है ताकि किसी भी तरीके का सामाजिक सौहार्द है उसको लेकर समस्या खड़ी ना हो। आज सुबह जब हम यहाँ पर पहुंचे तो हमने देखा बड़ी फोर्स की तैनाती भी वहां पर की गई थी ताकि सौहार्द किसी भी तरीके से बिगड़े ना। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। लेकिन वहां पर जो लोग मौजूद हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुनिए। जामा मस्जिद के सदर इस वक्त हमारे साथ हैं। कैसे इंतजाम आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं नमाज अदा करने के लिए, अंदर भी जो लोग हैं वो पहुंचे हैं? देखिए, अंदर सारे लोग, पूरी मस्जिद भर चुकी है। इसके अलावा मैंने अभी अनाउंस किया था कि जो लोग रह गए हैं वो किसी और मस्जिद में जाके अपनी नमाज को अदा करें। यहाँ पर मस्जिद पूरी भर चुकी है, सड़क पर कहीं पर भी कोई नमाज अदा नहीं की जाएगी। पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर है, हम देख रहे हैं कि पुलिस का पूरा सहयोग है, प्रशासन का पूरा सहयोग है। कहीं से कोई बदतमीजी, कहीं से कोई इस तरह की कोई बात नहीं है। बहुत शांतिप्रिय मामला है और शांति से सब चीजें चल रही हैं। तमाम जो नेता हैं वो भी अब पहुंचना शुरू हो गए यहाँ पर? नहीं, तमाम नेता तो नहीं, यहाँ पर जनाब जियाउर रहमान बर्क साहब आ चुके हैं, बस। और कोई खास ऐसा नेता यहाँ है नहीं, सब शहर के ही लोग हैं, सब बढ़िया लोग हैं, बढ़िया तरीके से नमाज पढ़ेंगे, सुकून से जाएंगे। हमें उम्मीद है, हम सब लोग यहाँ खड़े हुए हैं कि यहाँ पर लोग आराम से नमाज पढ़ें और नमाज पढ़ने के बाद सुकून से अपने अपने घर जाएं। हम यही कोशिश कर रहे हैं कि अच्छी तरह से नमाज हो, अच्छी तरह से सब लोग घर चलाएं, हमारे शहर की शांति बनी रहे, सब शांति स्वभाव बना रहे। यहाँ के तो हिंदू लोग भी हमारे बहुत साथ हैं, पूरा प्रशासन हमारे साथ है हर तरह से, कि यहाँ कुछ ना हो, जो संभल की हिस्ट्री है वो बनी रहे और किसी भी तरह की कोई वारदात ऐसी ना हो कि आगे चल के हमें कोई ऐसी कोई परेशानी हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जालंधर की, जहां पर जालंधर में बदमाशों के साथ पुलिस का हुआ एनकाउंटर। घेरा जब डाला तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग पुलिस ने भी की है, दोनों जख्मी और हॉस्पिटल रेफर कर दिया।